जगन्नाथ जी अपने भक्त के पीछे ऐसे छड़ी लेकर क्यों दौड़ रहे हैं? जानने के लिए सुनिए ये कथा। कथा शुरू होती है एक छोटे से गांव सुनारपुर में। गांव के लोग भगवान जगन्नाथ की भक्ति में पूरी तरह डूबे हुए थे। गांव की गलियों में सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ती तो मंदिर के प्रांगण में भजन कीर्तन की ध्वनि गूंजने लगती। यहाँ एक छोटी प्यारी बच्ची सावित्री रहती थी। उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, लेकिन उसका मन भगवान जगन्नाथ के प्रति इतना निष्ठावान था कि हर कोई उसकी भक्ति देखकर आश्चर्यचकित होता। सावित्री की माँ राधा देवी अक्सर उसे समझाती कि भगवान की कृपा तभी मिलती है जब हम सच्चे मन से भक्ति करें। लेकिन सावित्री के मन में सवाल था, क्या भगवान सच में हमारी मदद करते हैं? क्या वे हमारी छोटी छोटी खुशियों में भी शामिल होते हैं? एक दिन गांव में अनोखी घटना घटी। गांव के सबसे बड़े तालाब में पानी अचानक सूखने लगा। किसान परेशान हो गए, क्योंकि अगर तालाब का पानी सूख गया तो फसल बर्बाद हो जाएगी। गांव वालों ने कई उपाय किए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तभी सावित्री ने अपने छोटे से दिल की आवाज सुनी और सोचा, भगवान जगन्नाथ जरूर हमारी मदद करेंगे। मुझे उनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। सावित्री ने घर से कुछ फूल और मिठाई लेकर मंदिर की ओर भागी। रास्ते में उसके मन में कई सवाल थे। क्या भगवान सच में सुनेंगे? क्या मेरे छोटे प्रयास से कुछ होगा? वह जैसे जैसे मंदिर के पास पहुंची, उसके कदम रुक गए। मंदिर के दरवाजे पर एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। यह सामान्य रोशनी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो भगवान स्वयं उसे बुला रहे हों। जैसे ही सावित्री ने मंदिर में कदम रखा, उसे अंदर अजीब सा एहसास हुआ। हवा में फूलों की खुशबू और हल्की हल्की घंटियों की ध्वनि उसे घेरे हुए थी। उसने भगवान जगन्नाथ के सामने झुककर अपने छोटे हाथ जोड़ दिए। उसकी आवाज में सच्चाई और श्रद्धा दोनों झलक रही थी। हे भगवान जगन्नाथ, हमारे गांव के तालाब में पानी सूख रहा है। कृपा करें और हमारी मदद करें। सावित्री ने हिम्मत के साथ कहा। अचानक मंदिर की घंटियों की आवाज तेज हो गई और वह रोशनी और भी चमकीली हो गई। सावित्री के मन में विश्वास की लहर दौड़ गई। तभी उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक अजीब दृश्य है। तालाब की ओर चलती नदी की तरह पानी बहने लगा। गांव वाले हैरान रह गए। सावित्री समझ गई कि यह भगवान की कृपा थी। उसके छोटे से प्रयास और सच्ची भक्ति ने चमत्कार कर दिया। लेकिन जैसे ही वह खुश होने लगी, उसने देखा कि तालाब के किनारे एक छोटी सी छड़ी, कपड़ा या वस्तु बह रही है और वह छड़ी सीधे उसके पास आकर रुक गई। यह देखकर सावित्री का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या भगवान ने मुझे कुछ बताने के लिए यह छड़ी भेजी है? यही वह पल था जब सावित्री ने महसूस किया कि भगवान सिर्फ दूर से नहीं देख रहे, बल्कि हर छोटे छोटे कदम में, हर छोटी छोटी जरूरत में हमारे साथ है। लेकिन यह छड़ी सिर्फ संकेत नहीं थी, इसके पीछे एक रहस्य छुपा हुआ था, जिसे जानना उसके लिए बेहद जरूरी था। जैसे ही सावित्री ने वह छड़ी अपने हाथ में उठाई, उसका मन बहुत उत्सुक और हल्का डरावना महसूस कर रहा था। छड़ी सामान्य कपड़े जैसी दिखती थी, लेकिन उस पर कुछ अजीब सी प्रतीक और धागे बने हुए थे। सावित्री ने धीरे धीरे उसे खोला और देखा कि उसमें एक छोटा सा पत्र भी था। पत्र पर लिखा था, जो सच मन से भक्ति करता है वही मेरी राह समझ सकता है। अपनी आंखों और दिल की शक्ति पर भरोसा रखो। सावित्री को यह पत्र देखकर अचरज हुआ। भगवान स्वयं लिखते हैं क्या? वह सोच में पड़ गई। उसके मन में कई सवाल थे। क्या यह छड़ी सिर्फ संकेत है या मेरे लिए कोई परीक्षा? क्या मैं इसे सही तरीके से समझ पाऊंगी? सावित्री ने तुरंत अपनी माँ राधा देवी को यह पत्र दिखाया। राधा देवी ने उसे प्यार से देखा और कहा, बेटी, कभी कभी भगवान सीधे संकेत भेजते हैं। यह छड़ी और पत्र तुम्हारे धैर्य और भक्ति की परीक्षा है। विश्वास रखो, भगवान तुम्हारे साथ है। लेकिन सावित्री के मन में एक और सवाल उठ गया। इस संकेत का मतलब क्या है? क्या मैं तालाब के पानी के बहने के पीछे के रहस्य को समझ पाऊंगी? उसने निर्णय लिया कि वह गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति पंडित हरिदास से मिलेगी। पंडित हरिदास को भगवान जगन्नाथ की कथाएं और चमत्कारों का पूरा ज्ञान था। सावित्री ने छड़ी और पत्र लेकर पंडित हरिदास के घर की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में वह सोच रही थी कि यह छड़ी
सिर्फ एक संकेत नहीं है, बल्कि उसके जीवन में किसी बड़े चमत्कार की शुरुआत हो सकती है। जैसे ही वह पंडित के घर पहुंची, उन्होंने सावित्री को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे सावित्री, तुम्हारे कदमों में भगवान की ऊर्जा है। यह छड़ी केवल एक संकेत नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर छिपी शक्ति को जगाने वाली है। सावित्री ने पंडित को पूरी कहानी सुनाई। तालाब का पानी सूखना, उसकी प्रार्थना, छड़ी और पत्र। पंडित हरिदास गंभीर हो गए और बोले, सावित्री, भगवान हमें हमेशा सीधे नहीं दिखाते। कभी कभी वे संकेत भेजते हैं जो हमारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा लेते हैं। इस छड़ी और पत्र में तुम्हारे लिए मार्गदर्शन छुपा है। इसे ध्यान से देखो और समझो। इसके बाद पंडित ने छड़ी के प्रतीकों को ध्यान से देखा। उसने बताया कि यह प्रतीक 3 प्रकार की ऊर्जा दर्शाते हैं: भक्ति, सहनशीलता और सेवा। उन्होंने सावित्री से कहा कि यदि वह इन तीनों गुणों के अनुसार जीवन जीती है, तो भगवान उसके सभी सवालों के जवाब देंगे। सावित्री ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान जगन्नाथ, कृपया मुझे इन संकेतों को समझने की शक्ति दे। मैं पूरी निष्ठा और सच्चाई से आपका मार्ग अपनाऊंगी। अगले दिन सावित्री ने गांव के बच्चों और बुजुर्गों को एकत्र किया और उन्हें बताया कि तालाब का पानी वापस आना भगवान का चमत्कार था। उसने सभी को प्रेरित किया कि सच्ची भक्ति और सेवा से जीवन में असंभव भी संभव हो सकता है। गांव वाले उसकी बातों को सुनकर बहुत भावुक हुए और सभी ने भगवान जगन्नाथ की स्तुति की। लेकिन इस चमत्कार के साथ एक और रहस्य उभर आया। छड़ी के अंदर वह प्रतीक केवल शुरुआत थी। सावित्री ने देखा कि छड़ी के धागों के बीच कुछ चमकती हुई धूल जैसी चीज थी। वह हल्की हल्की हवा में उड़ रही थी और जैसे ही सावित्री ने हाथ बढ़ाया, वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। सावित्री को लगा कि यह कोई सामान्य धूल नहीं है, बल्कि भगवान का संदेश है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि वह अब सिर्फ दर्शक नहीं है, बल्कि भगवान की लीलाओं में सक्रिय सहभागी बनने वाली है। उस दिन रात को सावित्री ने मंदिर में दिया जलाया और पूरे गांव के लिए प्रार्थना की। उसने भगवान से कहा, हे जगन्नाथ जी, मैं आपकी भक्ति में और गहरी उतरना चाहती हूँ। कृपया मुझे दिखाई कि मैं सही मार्ग पर हूँ और आपकी कृपा से गांव के लिए और चमत्कार कर सकूं। जैसे ही वह झुकी और अपनी आंखें बंद की, उसे अचानक एक अजीब अनुभव हुआ। मंदिर की घंटियां बज उठी और एक हल्की हवा उसके चारों ओर घूमने लगी। सावित्री ने देखा कि वही चमकती हुई धूल अब मंदिर के आंगन में फैल रही थी और धीरे धीरे एक छोटी आकृति बन गई। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई और सामने आई। भगवान जगन्नाथ का रूप, जैसा कि मंदिर में मूर्ति में देखा जाता है। सावित्री का मन भावनाओं से भर गया। वह समझ गई कि अब वह सिर्फ संकेत नहीं देख रही, बल्कि भगवान स्वयं उसे मार्ग दिखाने आए हैं। लेकिन भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, सावित्री, यह सिर्फ शुरुआत है। आगे तुम्हारे लिए और भी परीक्षा और चमत्कार है। ध्यान रखना, भक्ति और सेवा के मार्ग पर कदम कभी पीछे मत हटाना। यह सुनकर सावित्री ने निश्चय किया कि वह पूरी निष्ठा और प्रेम से भगवान की सेवा और गांव की भलाई के लिए काम करेगी। लेकिन उस रात वह नहीं जान सकी कि छड़ी और पत्र में छुपा सबसे बड़ा रहस्य अभी सामने आना बाकी था, जो उसके और पूरे गांव की जिंदगी बदलने वाला था। और ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित भगवान की चमत्कारी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।